गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महायज्ञ का पुरस्कार चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम उसके लेखक के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार है। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकाल दौर से हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। उन दिनों की लिखी कहानियां का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, दो दुनिया, फूलों का कुत्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्रों का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का साप इनके उल्लेखनीय उपन्यास है। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित है। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। अत्यंत का मतलब है बहुत, विनम्र का मतलब है नम्र, उदार का मतलब है दयालु। धर्मपरायण इतनी कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। धर्मपरायण का मतलब है धर्म व्रत पालन करने वाला। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार का मतलब है जहाँ
सामान रखा जाता है। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे। यज्ञों का मतलब है हवन पूजा। और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत ना एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अकस्मात का मतलब है अचानक। सगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा का मतलब है रिवाज। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय का मतलब है बेचना खरीदना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तंगी तंगी का मतलब कमी। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपने तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी की कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। अफवाह का मतलब है उड़ाई हुई खबर, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त का मतलब है मुसीबत में फेरों। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने की कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी।
सामने भूखियों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। कुंज का मतलब उपवन। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वो बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उनकी गर्दन गिर जाती थी। दुर्बलता का मतलब है कमजोरी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे की कोई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता का मतलब आभारी होना। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। समीप का मतलब है पास। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं, तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची। उसे लेकर वे स्वयं खाने
वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है। उन आंखों में करुण याचना है। याचना का मतलब प्रार्थना करना। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। मूक, मूक का मतलब चुप। बेबस, बेबस का मतलब लाचार। निश्चय, निश्चय का मतलब फैसला। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वही जो आज आपने किया, धना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज आप आज की कहती है, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगी तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं।